हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैंने कितने टाइम से अपने वीडियोस अपलोड नहीं किए हैं। मैंने जो आपको टेक्निकल एनालिसिस के मेरे पुराने वीडियोस हैं, आई होप आपने देखे होंगे। उसमें सारा टेक्निकल एनालिसिस आ जाता है। एडवांस टेक्निकल एनालिसिस जो है उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन बेसिक टेक्निकल एनालिसिस अगर आप सीखना चाहते हो तो आप वीडियो से सीख सकते हो। कि अगर आपने बेसिक टेक्निकल एनालिसिस नहीं किया तो आप एडवांस टेक्निकल एनालिसिस को नहीं समझ सकते। तो गाइज, पहले पुराने वीडियो आप देख लो। लॉस इज द पार्ट ऑफ गेम एंड प्रॉफिट भी आपको उस हिसाब से ही मिलेगा जिस हिसाब से आपने अपनी मेहनत की है। मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ कि ये इनसाइड बार कैंडल स्ट्रेटेजी कैसे वर्क करती है। तो मतलब ये इनसाइड बार होता क्या है। फर्स्ट, इनसाइड बार क्या होता है कि एक मदर कैंडल जो है वो एक मदर कैंडल बनती है, ठीक है। उसके अंदर एक इनसाइड बार कैंडल बनती है। ज़रूरी नहीं है कि वो रेड हो, ये ग्रीन भी हो सकता है। मदर कैंडल ग्रीन है और अगर आपका ट्रेंड जो है वो बुलिश है, ठीक है, तो यहाँ पर एक इनसाइड कैंडल बार ऐसे बनता है जिसके अंदर उसका जो हाई है और उसका लो है उसके बीच में ये कैंडल बनती है। वैसे ही अगर रेड कैंडल बन गई, ठीक है, तो उसके बीच में ग्रीन कैंडल हो सकती है या रेड कैंडल हो सकती है। इनसाइड बार कुछ भी हो सकता है, लेकिन ऐसे आप उसको यूज कर सकते हो। एकदम सिंपल है। इसमें ये कैंडल जो है वो मदर कैंडल है और ये है एक इनसाइड कैंडल है। तो हम ट्रेड कहां पर लेंगे? तो ट्रेड हम जब भी ऐसी कैंडल बनती है, ये एक मदर कैंडल, एक इनसाइड बार, और जैसे ही ये इसका हाई उसको ब्रेक करता है, मतलब यहां पर एक ब्रेकआउट बार बनता है, तब आपको वहां पर एंट्री लेनी है। यहां पर अगर आप एंट्री ले रहे हो तो आपका स्टॉप लॉस भी कहां होना चाहिए? स्टॉप लॉस जो है वो आपका जो मदर कैंडल है उसका लो होना चाहिए। यहां पर आपको खुद का लॉजिक इस्तेमाल करना है। अगर मदर कैंडल बहुत बड़ी है और अगर आपका स्टॉप लॉस बहुत बड़ा बैठता है, ठीक है, तो उस ट्रेड को आप नहीं लेंगे क्योंकि आपका स्टॉप लॉस बहुत बड़ा हो जाएगा। तो सिंपल है, यहां पर आपका ट्रेड होगा, आपका यहां पर स्टॉप लॉस होगा। आप एक 1:1 का टारगेट या 2:1 का टारगेट आप आसानी से ले सकते हैं। मतलब क्या कि अगर ₹1 का स्टॉप लॉस ले रहे हो, ठीक है, तो आपको प्रॉफिट अपना ₹2 का रखना है। सेम चीज है यहां पर भी कि एक रेड कैंडल है, यहां पर इनसाइड कैंडल बार बना है और उसका जैसे ही ब्रेकआउट होता है, ठीक है, आपको ट्रेड लेना है, यहां पर आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। ये जो सेटअप है ये मैंने ऊपर लिखा हुआ है वेरी बुलिश। मतलब क्या है कि एक कैंडल इनसाइड बनता है और उसके बाद मूवमेंट उसका कंटिन्यू रहता है। इसका लॉजिक ये बताऊंगा मैं कि एक बुलिश मूवमेंट है, उसमें बीच में एक इनसाइड कैंडल बन रहा है और उसके बाद वो मूवमेंट कंटिन्यू हो रहा है। ये गाइस, ये जो मैं आपको बता रहा हूं ये सारे में वर्क करेगा, मतलब सारे टाइम फ्रेम में वर्क करेगा। उसका मतलब है कि ये 5 मिनट में भी वर्क करेगा, 15 मिनट में भी करेगा, आप 1 घंटे पे भी कर सकते हो, डे का कर सकते हो, वीकली भी कर सकते हो, जिसमें आपको करना है उसमें आप कर सकते हो। लेकिन शर्त यह है कि ये ऐसा पैटर्न बनना चाहिए, ठीक है। तो ये मैंने वेरी बुलिश इसलिए लिखा हुआ है कि ये एक कैंडल है, बीच में एक कैंडल इनसाइड बना और उसके बाद मूवमेंट कंटिन्यू हुआ। ये भी एक बुलिश पैटर्न है। लेकिन आप यहां पर देख रहे हो गाइस कि यहां पर इनसाइड बार जो है वो 2 है। मतलब क्या हुआ कि मार्केट में एक बुलिश मूवमेंट आया, लेकिन डिसीजन जो है वो एक कैंडल से नहीं, 2 कैंडल के बाद बना। 2 कैंडल के बाद अगर वो डिसीजन बनता है तो ये बुलिश है, लेकिन मैं वेरी बुलिश नहीं कहूंगा उसको। अब मान लीजिए कि ये 2 कैंडल के बदले 3 कैंडल है, तो क्या होगा? तो उतना ही
मार्केट में जो बुलिश मूवमेंट है या बैरिश मूवमेंट है, उसको वहां पर डिसीजन लेने के लिए 3 कैंडल लगे और उसके बाद मूवमेंट आया। मेरे हिसाब से सही मूवमेंट नहीं बैठेगा। या ये हो सकता है कि आपका वो स्टॉप लॉस हिट कर दे या आपको वो टारगेट ना दे, ठीक है। लेकिन वो आप अपने हिसाब से आप बैक टेस्टिंग करके आप खुद अपना देख सकते हो। हम एक बार देख भी लेंगे अपने चार्ट पे। तो वैसे ही ये रेड कैंडल में भी सेम ही चीज़ है। जैसे रेड कैंडल बना, 2 कैंडल बन गए और उसके बाद ब्रेकआउट बार आया, ठीक है। बहुत ही अच्छी स्ट्रेटेजी है कोई भी स्ट्रेटेजी गाइस। ये मान लो कि 70% 60% के आसपास वर्क करेगी, लेकिन उसका जो आपका डिसिप्लिन होना चाहिए वो परफेक्ट होना चाहिए। अगर आपको स्टॉप लॉस हिट हुआ तो आप स्टॉप लॉस ले लोगे, अगर आपका टारगेट हिट हुआ तो आप टारगेट ले लोगे। अगर आप ये कर रहे हो तो आप इंट्राडे में भी आप पैसा बना सकते, लेकिन आपका डिसिप्लिन और माइंडसेट जो है वो इंट्राडे के लिए सही होना चाहिए। आपने अगर 100 क्वांटिटी में बाय किया हुआ है तो आप 100 क्वांटिटी में ही बाय करोगे। आज मैंने 100 क्वांटिटी में बाय किया, कल ये 2 दिन सेटअप 3 दिन सेटअप अच्छा चला, मैंने 1000 क्वांटिटी बाय कर ली। ये गलत है, क्योंकि मैं ये मानता हूं कि आप अगर मार्केट में हो तो एज अ बिजनेसमैन हो, आप एक बिजनेस के तौर पे लो। इतने टाइम में मैं बहुत सारा पैसा कमा लूंगा, ऐसा नहीं होता। ऐसे कई लोग आए और कई लोग ने अपना पैसा गंवाया। ओके गाइस, तो हम चलते हैं अपने बैंक निफ्टी के चार्ट पे है। मैं बैंक निफ्टी का चार्ट यहाँ पर ओपन किया हुआ है। इनसाइड बार कहाँ पर बना हुआ है, ठीक है गाइस। ये पहले मैं समझाऊं कि ये जो है, ये कैंडल जो मैं आपको बता रहा था अभी, ये कैंडल में भी इनसाइड बार बना हुआ है अगर आप देखोगे तो, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पर नहीं लूँगा ट्रेड। क्यों? मैंने आपको बताया कि यहाँ पर अपना स्टॉप लॉस जो है वो बहुत ही बड़ा हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पर नहीं लूँगा। और आगे इनसाइड बैंड कैंडल कहाँ पर है गाइस? यहाँ पर एक इनसाइड बार कैंडल है, ठीक है। आप देखोगे कि ये ग्रीन कैंडल है, उसके बाद अंदर ही रेड कैंडल है, ठीक है। और उसको उसने ब्रेकआउट दिया है गाइस। ये एकदम परफेक्ट नहीं होगा। जैसे आप समझो कि ये यहाँ पर इनसाइड कैंडल है तो यहाँ पर अंदर ही होना चाहिए। थोड़ा इनसाइड कैंडल थोड़ा ऊपर नीचे होता है तो चलता है गाइस। जैसे ही इसने ब्रेकआउट दिया, आपको 1:1 का टारगेट मिल गया। यहाँ अगर आप स्टॉप लॉस रखते हो या 2:1 का टारगेट मिल गया है, आप यहाँ पर उसका टारगेट रख सकते हो। अब गाइस मैं आपको दूसरा चीज बता रहा हूँ। इनसाइड कैंडल कहाँ बन रहा है वो भी इंपॉर्टेंट है। आप समझो कि गाइस ये लास्ट का रेजिस्टेंस है। यहाँ पर आप देखो रेजिस्टेंस है। ये अगर मान लेते हैं कि मैं ये देखूं कि ये रेजिस्टेंस है, ये जो रेजिस्टेंस है उस पे एक इनसाइड कैंडल बना है और उसको बाद ब्रेकआउट दिया हुआ है, तो ये हो सकता है कि वे आपको टारगेट जल्दी हिट कर ले या आपका टारगेट का प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगा, ठीक है गाइस। तो आप ये देखना कि यहाँ पर क्या अगर रेजिस्टेंस है और उसको ब्रेक कर रहा है वो इनसाइड कैंडल के साथ, तो वो बेस्ट है। आगे अगर हम देखेंगे कि ये इनसाइड कैंडल है, ये आप मान सकते हो, लेकिन ये क्या है कि ये छोटा कैंडल है। कैंडल एटलीस्ट कैंडल जो है वो बड़ा होना चाहिए, मतलब इस तरीके से, ये तरीके से बड़ा होना चाहिए, तभी आप उसको इनसाइड कैंडल मान सकते हो। देखिए गाइस, एक ये देखिए आप, ये जो कैंडल है आपका मदर कैंडल है, उसके अंदर एक इनसाइड कैंडल बना है और किसको ब्रेक कर रहा है? वो छोटे से रेजिस्टेंस को ब्रेक कर रहा है। जैसे यहाँ पर एक बार नीचे आया, फिर उसके बाद ऊपर गया, तो ये आप एक इनसाइड कैंडल मार्क कर सकते हो, ठीक है। और आप ये भी देख सकते हो। देखो मैंने आपको बताया था गाइस, ज़रूरी नहीं है कि ये रेड होना चाहिए। ये यहाँ पर ग्रीन है, ये ग्रीन कैंडल है
उसका मूवमेंट जो है वो यहाँ पर एक इनसाइड कैंडल बना, दूसरे कैंडल में आप बाय कर लोगे, लेकिन आपका स्टॉप लॉस कहाँ रहेगा, इसके नीचे यहाँ पर, ठीक है। स्टॉप लॉस आपका हिट नहीं हुआ, 1 2 3 4 5 6 7, फिर 8वें कैंडल में और 9वें 10वें कैंडल में आपको उसने अपना टारगेट दे दिया। लेकिन गाइज मैं यहाँ पर होता, राइट, तो मैं ये ट्रेड से निकल जाता समवेयर कॉस्ट टू कॉस्ट। क्यों? क्योंकि इसने बहुत सारा टाइम लगाया। अगर बहुत सारा टाइम लगाता है तो मेरे लिए वो ट्रेड सही नहीं है, मैं यहाँ पर कॉस्ट टू कॉस्ट यहाँ पर निकल जाता। फिर अगर हम देखेंगे ये हुआ बुलिश। ओके गाइज, देखिए आप कितना ब्यूटीफुली वर्क किया हुआ है। एक कैंडल बना, अंदर इनसाइड कैंडल बना, लेकिन कितने कैंडल है, 1 2 3 4 5 6 कैंडल अंदर है। फिर उसके बाद उसने यहाँ पर मूवमेंट दिया। अब यहाँ पर आप देखिए सेम चीज़ है, यहाँ पर 1 2 कैंडल है, थोड़ा कैंडल नीचे आया है, फिर उसके बाद ऊपर गया और उसके बाद आपको यहाँ पर ट्रेड मिल गया। तो गाइस आप समझ चुके होंगे। आप यहाँ पर भी देखो, ये मैंने एक्चुअली पहले से बना रखे हुए हैं और ये एक परफेक्ट कैंडल है, देखिए आप। लेकिन यहाँ पर ये है कि यहाँ पर ऐसा कोई सपोर्ट मतलब रेजिस्टेंस मुझे नहीं दिख रहा है, रेजिस्टेंस ऊपर है। तो मैं यहाँ पर ट्रेड जो है वो एक बार सोचूंगा कि वॉल्यूम के बेस पे या RSI के बेस पे मैं उसको देख के ही ट्रेड लूँगा। ओके गाइस, तो एक स्ट्रेटजी थी, शेयर करनी थी, तो मैंने आपको शेयर कर दिया है। तो उस हिसाब से आप ट्रेड ले सकते हो इंट्राडे में। लेकिन गाइस बहुत समझ के, मतलब ऐसा नहीं है कि ये हर बार वर्क करेगी, कई बार स्टॉप लॉस भी देगी। तो आप अपने रिस्क एपिटाइट के हिसाब से आप अपना ट्रेड लीजिएगा। सो थैंक यू वेरी मच। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। अच्छा कंटेंट आता है, ठीक है, तो मैं आपसे शेयर करूँगा ऐसे इंट्राडे स्ट्रेटेजी जो मैं यूज़ करता हूँ, मैंने जिस पे बैक टेस्टिंग किया हुआ है और मुझे शेयर करनी चाहिए, वही मैं आपको शेयर करूँगा। ओके,